नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर 12 साल पुरानी है, जो गोरिया बाहर नाले के पास की है, जहां निगम अमला इन दिनों हरियाली लौटाने की जुगत में है। जाहिर है निगम अमला इन दिनों इसी जगह पर वो पुराना वैभव लौटाने की कोशिश कर रहा है। असल में उस वक्त जन सुरक्षा को देखते हुए, चौड़ीकरण को देखते हुए लहलहाते पेड़ों को काट दिया गया था। आशा है अब लगाए जा रहे पेड़ जन सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं बनेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोरिया बाहर नाले से इंद्रावती नदी तक कनेर और टिकोमा के पेड़ कुछ सालों में लहलहाते नजर आएंगे। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ डिवाइडर के आसपास महापौर संजय पांडे, राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा, पर्यावरण प्रेमी विदुशेखर झा समेत निगम के अन्य अमले इन दिनों इन जगहों का अवलोकन कर रहे हैं। इस दौरान महापौर संजय पांडे ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। उसका कहना है कि शहर में मलेरिया और पीलिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तक मच्छरदानियों का वितरण नहीं हुआ है और न ही साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। शहर भर में कचरे देखे जा सकते हैं। पीलिया के प्रकोप भयंकर रूप से बढ़े। 1000 से अधिक पीलिया के मरीज जगदलपुर में बढ़ चुके हैं। इसके बावजूद भी नगर निगम सरकार जाग नहीं रही है। सावन खत्म होने को है, अब मलेरिया रोधी दवाई का छिड़काव नहीं हो पाया है। आखिर नगर निगम प्रशासन जनता से टैक्स लेने के लिए है क्या? और संजय पांडे जी महापौर है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टोटल ये सब काम बंद है। ना नगर निगम के द्वारा फॉगिंग किया जा रहा है, ना साफ सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान है। कई वार्डों में कई दिनों से, कई महीनों से कचरा, डोर टू डोर कचरा की गाड़ियां नहीं जा रही है। कि मरीज जैसे मलेरिया अधिकारी से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि आज का जो डेटा है उसमें 65 मरीज हैं, पर एपीआई में हम नहीं आते हैं। इस कारण से जो है वहां पे अभी छिड़काव का कार्य नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगमों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में 240 ई बसों का संचालन शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत स्वीकृत इन बसों के सुचारू संचालन के लिए हुई बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने तैयारियों की समीक्षा की। कब तक ये बसें चलेंगी, इस बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आई है। बरसात के मौसम में पानी का जमाव होने लगता है, ये आम बात हो गई है। दिल्ली में हुई बारिश ने तो स्पेस टेक्नोलॉजी की हवा निकाल दी है। गौर से देखिए, ये जो पिक्चर, ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये संसद भवन की है और दूसरी आवाज हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की है, जो ये बता रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी देश में किस कदर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। बिहार में पुलिस ने 6 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया है, ऐसी खबर आई है जो सोशल मीडिया में इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चे का कसूर है कि वह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। बिहार में बीपीएस, बीएसएससी और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में अनियमितता और पेपर लीक जैसी कई चीजें जाहिर हुई थी और राज्य के लाखों अभ्यर्थी और छात्र काफी समय से इसे लेकर के आक्रोशित हैं। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हो चुकी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर गांधी मैदान से मार्च निकाल रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका तो झड़प हुई। पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच ये 6 साल का बच्चा वहां मौजूद था, जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा था। लेकिन पुलिस की कहानी कुछ और है। पुलिस के अनुसार बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि विरोध प्रदर्शन स्तर पर मची भगदड़, पथराव और लाठीचार्ज के बीच उसकी सुरक्षा के लिए उसे थाने ले जाया गया। बाद में उसे उसके अभिभावकों को, माँ बाप को सौंप दिया गया और माता पिता को यह सलाह दी गई कि ऐसे माहौल में बच्चे का ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए प्रभारी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन संगठन और
राजनीतिक गलियारों में कई वरिष्ठ नेताओं के नामों की चर्चा है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, गजेंद्र पटेल और हरीश द्विवेदी के नाम शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 17 अगस्त को अपनी नई टीम की घोषणा की है। इसके बाद राज्यों के प्रभारियों में फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही है। खबर नेपाल चीन सीमा से है। नेपाल चीन सीमा में भयंकर बाढ़ आई है जिसने तबाही मचा दी। नेपाल का प्रसिद्ध फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया। इसके अलावा विशाल कस्टम ऑफिस को ये पानी बहाकर ले गई। लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो, ये वो रास्ता है जिससे होते हुए मानसरोवर जाने वाले यात्री जाते हैं और नेपाल में चाइनीज कंटेनर आते हैं। आमा ल